Hello everyone, welcome to my channel. This is Minu Thakur. So I am here again with you on another term of the banking sector, that is repo rate. Repo rate and रिवर्स रेपो रेट दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये समझेंगे। लास्ट जो लेक्चर था, जो टर्म्स पे मैंने बनाया था, वो था बैंक रेट, जो हमने समझा था बैंक रेट होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स इन द मार्केट, इन द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ द नेशन। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस रेपो रेट वर्सेस रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आया कैसे था ये हमें समझना है। देखो, मनी बैंकिंग, अगर हम बात करें इस बैंकिंग सेक्टर की, तो ये आपका किसके अंदर आता है? मनी मार्केट के अंदर। फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम दो तरीके के होता है, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी कि 365 यानी शॉर्ट टर्म मार्केट फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर से ज़्यादा जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है तो वो आपका लॉन्ग टर्म मार्केट कहलाता है, 1 साल से ज़्यादा, यानी कि आपका स्टॉक मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज योर मनी मार्केट, बैंकिंग सेक्टर। इसमें क्या था? सबसे पहले आरबीआई वाज वर्किंग विथ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स ऑन बैंक रेट, क्योंकि सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? अगर मार्केट में कस्टमर को, जनता को पैसा बैंक लोन देता है तो बैंक्स को भी लोन चाहिए होता है। सो दे अप्रोच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डेट मीन्स योर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, दैट इज बैंक रेट। ठीक है जी। कुछ समय बीता ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स इन 1998, कमेटी रिकमेंडेड टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कि भाई आपके पास एक और मैनेजमेंट होना चाहिए, एक और फैसिलिटी होनी चाहिए बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, और उस फैसिलिटी को कहा गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो ये भी एक टूल था जिससे कि आरबीआई कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन सिचुएशन इन द मार्केट, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी। दूसरा, बैंक्स को फ़ायदा देना, जैसे कोई इमरजेंसी आया, कोई क्राइसिस आया, तो उनको अगर एक दिन के लिए भी लोन चाहिए, दे कैन टेक फ्रॉम आरबीआई अंडर दिस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें आपका जो रेट कहलाया वो था रेपो रेट। अब एक दिन के लिए अगर आप लोन लेते हैं सपोज, तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसे सरकारी प्रतिभूति भी कहा जाता है। तो जब आप उस प्रतिभूति को एज अ कोलेट्रल आरबीआई के पास रखेंगे, आपको बदले में लोन मिलेगा। जिस दर पे मिलेगा वो आपका रेपो रेट कहलाया जाता है। रेपो मतलब रीपरचेज, गिरवी जो रख लिया जाता है प्रतिभूति, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी वैल्यूएशन निकालते ही आरबीआई आपको, बैंक को उधार देता है, और बैंक को कहता है कि ठीक है, जब आपके पास पैसा, आप मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मुझे चुकाएंगे तो आप इसको, अपने इंस्ट्रूमेंट को रीपरचेज कर लेना। सो ये एक वैल्यूएशन होता है, उतना डीप में आपको जाना नहीं है। रीपरचेज, रेपो का फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑफ द कोलेट्रल, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है जी। अब इसके अंदर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? थोड़े टाइम बाद रिवर्स रेपो रेट भी आया, टू कब मेनली इन्फ्लेशन और द लिक्विडिटी बाय आरबीआई। आरबीआई ने जब देखा कि भाई बैंक्स धड़ल्ले से लोन दे रहा है जनता को, बहुत पैसा आ गया है बैंक्स के पास, तो आरबीआई उस पैसे को कंट्रोल करना चाहता है, जनता के पास भी सप्लाई, मनी सप्लाई को रोकना चाहता है। इन दैट मैटर व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई क्या करेगा? बैंक्स को अप्रोच करेगा, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को अप्रोच करेगा, ऑफर इंटरेस्ट रेट करेगा और कहेगा कि अब मुझे लोन चाहिए आपसे, मैं आपसे पैसा लेना चाहता हूँ, बदले में आपको क्या दूंगा? ब्याज दर दूंगा। ठीक है, तो बैंक्स भी खुश रहेंगे, क्योंकि बैंक्स को भी क्या करना होता है? अपनी मार्केट में अपने मनी को फ्लो में लाना होता है। दे ऑल्सो इन्वेस्ट देयर कैपिटल ऑन वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। सो व्हाट दे विल थिंक कि इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन टू द कस्टमर, टू पब्लिक, इट्स बेटर टू गिव लोन टू आरबीआई। तो जिस रेट पे, और आरबीआई भी देता है अपना कोलेट्रल, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी देता है, तो आरबीआई को वो लोन देता है। अब कंपेयर करें दोनों रेट पे, तो कौन सा ज़्यादा होगा? यस ऑफ कोर्स रेपो रेट। जब आरबीआई चार्ज कर रहा है बैंक से, तो वो चार्ज ज़्यादा करेगा। यूजुअली रेपो रेट इज़ मोर देन 1% अप्रॉक्स, मोर देन रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, वो 1% वेरी भी करता है, कभी कुछ पॉइंट से ही बड़ा होता है। तो रिवर्स रेपो रेट कम होता है, क्योंकि आरबीआई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है जी। अब बैंक रेट और रेपो रेट क्या था? बैंक रेट तो लॉन्ग टर्म, यानी 1 महीने के लिए भी दे सकता है, लेकिन यहाँ रेपो यानी 1 दिन के लिए भी बैंक्स आरबीआई को अप्रोच कर सकता है। ठीक है जी।
तो समझ में आया, यहाँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेता है, यहाँ आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। ये दोनों ही आपका किस लिए है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज के लिए है। रिवर्स रेपो रेट लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, ये लोअर है, ये हायर है, ये रीपर्चेस एग्रीमेंट है, ये रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट है, ठीक है। अब अगर रेपो रेट हायर है, सपोज ये हाई है, तो क्या होगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स विल टेक लोन लेस अमाउंट फ्रॉम द आरबीआई, क्योंकि लोन महंगा हो गया है। जब उनके पास पैसा कम रहेगा, ऑटोमेटिकली दे वुड गिव लोन टू द पब्लिक एट हायर इंटरेस्ट। जैसे कि आप मान लीजिए शेड्यूल, आप एसबीआई हैं, ठीक है, और मैं आपकी कस्टमर हूँ। आपने क्या किया, आरबीआई से 100 रुपये लिए उधार, तो आपको ब्याज देना पड़ रहा है 30 रुपये, 130 रुपये पड़ा। पहले क्या था, आपको सिर्फ 10 रुपये देना पड़ता था, तो आपका 110 रुपये, ठीक है। तो आपके पास जब खुद आपकी लागत, आपका कॉस्ट कम होगा, तो आप बदले में भी क्या देंगे, आप बदले में लोन जो है वो सस्ते में देंगे, यानी कम दर पे देंगे। जब आपको खुद को लोन महंगा पड़ा है, तो आप भी क्या करेंगे, आप उसको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे, और पब्लिक वुड नेवर अट्रैक्ट टू द बैंक टू टेक लोन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विद दिस वे these instruments are also used by the RBI to control inflation और money supply in the market, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करता है, तो बैंक्स बोरो करेंगे एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट जो है लोगों को कम ब्याज दर में देंगे, मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द मार्केट, दैट लीड टू इंक्रीज इन्फ्लेशन रेट इन द मार्केट, ठीक है। दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट अगर कम कर दिया जाए, अगर आरबीआई कम देगा, ठीक है, तो बैंक्स विल नेवर अट्रैक्ट टूवर्ड्स आरबीआई टू टेक लोन टू गिव लोन टू द आरबीआई, क्योंकि उन्हें घाटा है। अगर आरबीआई कम ब्याज देगा तो बैंक्स तो देंगे नहीं, बैंक्स किसको देगा, जनता को देगा, क्योंकि जनता से वो हाई चार्ज इंटरेस्ट रेट ले रहा है, ठीक है। तो बैंक्स कैन इन्वेस्ट इन मोर लिक्विडिटी, दूसरे ऑप्शंस को ढूंढेगा इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन टू द आरबीआई। तो दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विद दिस आई कंक्लूडेड दिस लेक्चर हेयर ओनली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट।